नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान, महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर से। एमए होम साइंस फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत प्रसार शिक्षण में कार्यक्रम नियोजन इस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि प्रसार शिक्षण औपचारिक शिक्षण की व्यवस्था है जो लोगों की सोच को सुनियोजित और सुनिश्चित दिशा प्रदान करती है। इसके माध्यम से लोग सही और गलत की पहचान स्थापित करने में सक्षम होते हैं और अपने प्रयासों को सही दिशा प्रदान कर पाते हैं। उनके समक्ष ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे कि उनके कार्य और उनकी क्रियात्मकता को एक सही राह मिल सके। प्रसार शिक्षण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षण है। अतः जब लोग अपनी आवश्यकताओं को ठीक से समझ लेते हैं तो उन्हें अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में भी आसानी रहती है। समस्या के निदान के लिए ज्ञानार्जन और फिर वह प्रेरणा जो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वे समस्या निदान के लिए क्रियात्मक हो जाएं, या दूसरे शब्दों में समस्या से जूझने लगे। यह जूझना तभी सार्थक या सफल होगा जबकि लोगों को यह पता होगा कि सफलता का बिंदु क्या है और वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है और उस तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना होगा। प्रसार शिक्षण एक सुनियोजित ढंग से चलने वाला शिक्षण है जो लोगों को उनकी समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान कर उनके हल ढूंढने में लोगों की मदद करता है और उन्हें समस्या निवारण के लिए प्रेरित करता है। समस्या का निदान ही व्यक्ति का लक्ष्य है, अतः लक्ष्य प्राप्ति के फलस्वरूप लोगों में संतुष्टि की एक भावना आती है। प्रसार शिक्षण लोगों की आवश्यकताओं तक पहुंचकर लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। अतः प्रसार शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये जरूरी हो जाता है कि लोगों तक पहुंचकर उनकी आवश्यकता और समस्याओं को जाना जाए। उनकी समस्या क्या है, समस्या निदान में उनकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण से प्रसार शिक्षक या कार्यकर्ता तथा लोगों के को मिलजुल कर समस्या के निदान के निमित्त एक सुनियोजित सुनिश्चित कार्यक्रम बनाना होता है और इसी प्रक्रिया को कार्यक्रम नियोजन कहते हैं। अपनी समस्याओं के निदान के लिए सुनियोजित क्रमबद्ध गत्यात्मकता जो कि व्यक्ति को सतत प्रयत्न द्वारा लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होती है, कार्यक्रम नियोजन या प्रोग्राम प्लानिंग कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्यक्रम नियोजन का क्या अर्थ है। कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसके महत्व पर भी चर्चा करेंगे। कार्यक्रम नियोजन के विषय में मेयरसन और बेनफील्ड ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन है। दूसरे शब्दों में सफलता की कुंजी नियोजन में ही निहित है, चाहे वह व्यक्ति की हो या किसी संस्था की हो या सरकार की हो। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सक्रिय हो जाता है तो वह तभी हो सकता है जबकि वो सुनियोजित तरीके से उन सभी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार कर उसके अनुसार कार्य करे। आवश्यकता और समस्याओं के संदर्भ में भी कार्यक्रमों का नियोजन होने के कारण क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, किन माध्यमों से करना है, किसे किसे कार्य करना है जैसी बातें सभी के समक्ष बिल्कुल स्पष्ट रहती हैं। शर्मा और सिंह ने कार्यक्रम नियोजन को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि वर्तमान स्थिति का ज्ञान, उसका विश्लेषण करना, समस्याओं और आवश्यकताओं को मालूम करना, उद्देश्य निर्धारित करना, वैज्ञानिक तरीके से उनका उपचार करना और वह कार्य कैसे, कब, कहाँ और किसके द्वारा करना है आदि समस्त क्रियाओं को हम कार्यक्रम नियोजन की श्रेणी में रखते हैं। कार्यक्रम नियोजन करते समय उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख करके समस्याओं का समाधान सोचा जाता है। प्रसार कार्यक्रम नियोजन में ये बातें विशेष महत्व रखती हैं।
कार्यक्रम नियोजित करते समय आवश्यकता के साथ साथ वर्तमान दशा और स्थिति का विश्लेषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दुबे और सिंह के अनुसार विस्तार कार्यक्रम एक सामाजिक कार्य को तय करने की प्रक्रिया है जिसमें विस्तार कार्यकर्ता लोगों के प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर उनकी आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं, साधनों तथा प्रमुखता की जानकारी प्राप्त करता है। इसके द्वारा वह विस्तार कार्यक्रम के लिए स्थिति, समस्याओं, उद्देश्यों और समाधान को तय करता है। यही कार्यक्रम एक निश्चित समय के लिए विस्तार शिक्षण का आधार होता है। यह एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्यानपूर्वक निश्चित किया गया प्रयत्न है। कार्यक्रम नियोजन में मनुष्यों की आवश्यकताएं, उनकी रुचि, लाभदायक ज्ञान, शिक्षण विधि, स्थिति का विश्लेषण, कार्य करने के निश्चय, कार्य करने का ढंग आदि सभी घटक शामिल होते हैं। लॉरेंस ने भी कार्यक्रम नियोजन के घटकों की चर्चा क्रमबद्ध तरीके से की है। उन्होंने 5 श्रेणियों में इसे विभाजित किया है। कार्यक्रम नियोजन के ये 5 घटक हैं। पहला, कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया। दूसरा, कार्यक्रम का लिखित विवरण। तीसरा, कार्यक्रम निष्पादन की योजना। चौथा, कार्यक्रम का क्रियान्वयन। और 5वां, परिणाम एवं मूल्यांकन। कार्यक्रम का वांछित लक्ष्य को देखते हुए ही कार्यक्रम को नियोजित किया जाता है जो विधिवत प्रयासों पर आधारित होता है। नियोजित और लिखित होने के कारण ये प्रयास क्रमबद्ध एवं स्पष्ट होते हैं। अतः किसी भी चरण में व्यवधान आने की संभावना नगण्य होती है। लोगों को जब ये पता होता है कि हम कहाँ हैं, हमें किस तरह किन संसाधनों का सहारा लेते हुए कहाँ तक पहुँचना है, तो वे अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं और अपने वांछित लक्ष्य की दिशा में पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा तब देखा जाता है जब लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन सतत क्रमबद्ध नियोजित प्रयास के अभाव में कई तरह के विकल्पों के चक्कर में पड़ जाते हैं और सही विकल्प ना चुनने के कारण 4 कदम आगे चलकर 10 कदम पीछे चले जाते हैं। सुनियोजित कार्यक्रम सही विकल्प पर आधारित होता है तो उसकी विफलता की कोई संभावना नहीं रहती है और व्यक्ति अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। कार्यक्रम नियोजन परिस्थिति के सम्यक विश्लेषण पर आधारित होता है जिसमें वांछित लक्ष्य या उद्देश्य सोचे समझे पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें प्रसार कार्य से जुड़े व्यक्तियों और स्थानीय लोगों की मिलीजुली भागीदारी भी होती है। इसमें पारस्परिक सहयोग और विचार विमर्श सम्मिलित रहते हैं। कार्यक्रम नियोजन में स्थानीय लोगों की सहयोगात्मक भागीदारी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि यह स्थानीय लोगों की ही आवश्यकताओं और समस्याओं से जुड़ा है और इन समस्याओं के हल ढूंढते समय लोगों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही कार्यक्रम के नियमित चरणों को तय किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अभिरुचि के अभाव में किसी भी कार्य में व्यक्ति की पूर्ण रूपेण या सम्यक भागीदारी होना संभव नहीं है। अतः वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग को तय करते समय स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने के पश्चात उनकी अभिरुचि को ध्यान में रखकर कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। कार्यक्रम नियोजन एक नियोजित और स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जिसका नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रसारकर्ता या अन्य प्रतिनिधि करते हैं। ओस्लोन ने कार्यक्रम नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि कार्यक्रम नियोजन में जनसमूह को सम्मिलित करके उनकी अभिरुचि, आवश्यकताओं, समस्याओं को ध्यान में रखकर शिक्षण और अन्य कार्यकलापों को नियोजित और निर्धारित किया जाता है जिससे उनकी स्थिति को ऐच्छिक दिशा में परिवर्तित किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रसार कार्य के अंतर्गत कार्यक्रम नियोजन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह लोगों की आवश्यकताओं को तो विश्लेषित करती ही है, इसके साथ ही उनकी प्रगति की राह में आने वाले बाधक तत्वों को भी पहचान कर उन्हें दूर करने में मदद करती है। इस प्रकार जन समुदाय की प्रगति का पथ बाधा रहित और व्यवधान विहीन हो जाता है और उस पर चलकर लोग बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के हकदार हो जाते हैं। इससे जो परिणाम और परिवर्तन आते हैं वे पूरे समाज को एक ठोस और सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं और भविष्य के कार्यक्रम बनाने में भी सहायक होते हैं। धन्यवाद।